कभी कभी दुनिया को बदलने के लिए बहुत बड़ी आयु की जरूरत नहीं होती, बस एक ऐसा मन चाहिए होता है जो सत्य को पहचान सके। भारत वही जन्मभूमि थी जहां अनेक महान ऋषियों ने जन्म लिया, ध्यान लगाया और उन्होंने वेदों का उच्चारण किया। ये वही महापुरुष थे जिन्होंने आध्यात्मिकता को केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि जीवन के अनुभव में बदल दिया। आज आप उसी महात्मा की कहानी सुनने जा रहे हैं, एक ऐसे बालक की जो जन्म से ही शांत था, पर उसके भीतर ज्ञान का अथाह भंडार था। एक ऐसे साधु, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक जिन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया और कहा, ब्रह्मा ही सत्य है और तुम उससे अलग नहीं। ये है आदि शंकराचार्य की आध्यात्मिक यात्रा, एक ऐसी यात्रा जिसे सुनकर शायद आप भी अपने भीतर छिपे सत्य की झलक महसूस करें। भारत की हवा में प्राचीन ज्ञान की महक बसी है। ये भूमि तब भी उतनी ही पवित्र थी जितनी की आज है। ऋषियों के आश्रम, वेदों की ध्वनि, मंदिरों की घंटियां, इसी वातावरण में उस बालक का जन्म होता है जिसका नाम आगे चलकर आदि शंकराचार्य पड़ता है। अध्याय 1, जन्म और बचपन। आदि शंकराचार्य का जन्म सन 788 ईस्वी में केरल के कालाड़ी नामक गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम आर्यम्बा और पिता का नाम शिव गुरु था। शंकराचार्य कोई साधारण बालक नहीं थे। वे कम बोलते थे पर गहराई से समझते थे। वे छोटे थे पर उनका मन विशाल था। बचपन में ही वेद मंत्र स्वतः उनकी जुबान से निकल आते थे, कभी बिना रुके, कभी बिना गलती के। गांव के लोग उन्हें देखकर कहते थे, ये बच्चा किसी और ही लोक का है। उनकी मां आर्यम्बा उन्हें बहुत प्रेम करती थी। वो नहीं जानती थी कि उनका बेटा एक दिन पूरे भारत को ज्ञान के सूत्र में बांधेगा और वेदांत को फिर से जीवन देगा। अध्याय 2, अद्वितीय प्रतिभा। शंकराचार्य जब केवल 3 वर्ष के थे तभी वे वेदों के मंत्र याद कर चुके थे। 7 वर्ष की आयु में उन्होंने उपनिषद और व्याकरण का अध्ययन पूर्ण कर लिया था। वे प्रश्नों से नहीं, अनुभव से सीखते थे। उनके गुरु कहते थे, ये बालक पढ़ नहीं रहा, ये ज्ञान का स्मरण कर रहा है। उनकी आंखों में बड़ी शांति रहती थी, जैसे उन्हें जगत का रहस्य पहले से ज्ञात हो। जैसे वे जन्म लेकर कुछ भूल कर नहीं आए थे बल्कि ज्ञान लेकर ही आए थे। अध्याय 3, नदी की घटना और संन्यास। एक सुबह जब शंकराचार्य नदी में स्नान कर रहे थे, अचानक एक मगरमच्छ ने उनका पांव पकड़ लिया। मां किनारे खड़ी थी, वो भय से कांपने लगी, पर शंकराचार्य बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने कहा, मां, यदि आज मेरा जीवन बच जाए तो कृपया मुझे संन्यास लेने दे। आर्यम्बा रो उठीं, पर उन्होंने हां कह दी। उन्हें लगा कि ये पुत्र उनका नहीं, दुनिया का है, और अगले ही क्षण मगरमच्छ ने उन्हें छोड़ दिया। ये केवल घटना नहीं थी, ये धर्म की पुकार थी और शंकराचार्य उस पुकार का उत्तर बन चुके थे। अध्याय 4, गुरु की खोज और हिमालय यात्रा। शंकराचार्य अकेले निकल पड़े। न उन्हें उम्र का एहसास था, न भय का, न थकान का। वो पर्वत चढ़ते, नदी पार करते, जंगलों से गुजरते और अंततः पहुंचते हैं हिमालय में एक शांत गुफा तक। वहां बैठे थे उनके गुरु गोविंद भगवतपाद। दोनों की नजरों का मिलना मात्र, और गुरु समझ गए, ये बालक नहीं, वेदांत का भविष्य है। उस गुफा में मौन था, पर मौन में ही ज्ञान था। गुरु ने कहा, अब तुम्हारा कार्य केवल अध्ययन नहीं, सत्य का प्रसार है। अध्याय 5, अद्वैत वेदांत का सार। शंकराचार्य ने कहा, ब्रह्मा सत्य है और जो कुछ भी दिखाई देता है वो ब्रह्मा का ही विस्तार है। उन्होंने समझाया कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, दो नहीं, एक ही है। जैसे समुद्र और लहर एक ही पानी से बने हैं, वैसे ही जीव और ब्रह्मा एक ही चेतना के रूप है। लहर को लगता है कि वो अलग है, पर समुद्र जानता है कि वो उसी का अंश है। उसी प्रकार मनुष्य अपने को शरीर समझता है, नाम समझता है, पर वास्तव में वो अनंत चेतना है। अध्याय 6, माया का सरल अर्थ। रात में रस्सी को सांप समझ लेना, यही माया है। सांप कभी था ही नहीं, केवल दृष्टि भ्रमित थी। संसार भ्रम नहीं है, पर सत्य का पूरा रूप दिखाई नहीं देता। यहां सब कुछ वही ब्रह्मा है,
पर हम उसे पहचान नहीं पाते। अध्याय 7, पूरे भारत की यात्रा और धर्म का पुनर्जागरण। शंकराचार्य भारत के कोने कोने में गए। उन्होंने केवल ग्रंथों में धूल झाड़ी नहीं, धर्म में जीवन फूंक दिया। उन्होंने कहा, धर्म मतभेद नहीं, एकता का मार्ग है। उन्होंने 4 दिशाओं में 4 धाम स्थापित किए, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। हिमालय से समुद्र तक, पूर्व से पश्चिम तक, भारत एक सूत्र में बंध गया। अध्याय 8, अन्य दर्शन से सरल तुलना। अद्वैत, आत्मा और परमात्मा एक है। द्वैत, दोनों अलग है। विशिष्ट अद्वैत, दोनों का संबंध है पर ईश्वर साकार है। बौद्ध दर्शन, संसार शून्य है। शंकराचार्य, शून्य नहीं, पूर्णता है, सब कुछ ब्रह्मा में है। उन्होंने विरोध नहीं, संतुलन प्रस्तुत किया। अध्याय 9, आत्मा और मोक्ष की अनुभूति। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, शरीर बदलता है, पर आत्मा सदैव एक ही रहती है। मोक्ष कहीं दूर नहीं, कहीं बाहर नहीं। मोक्ष है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेना। जब मनुष्य जान लेता है कि वो ब्रह्मा से अलग नहीं, तभी उसका भय समाप्त हो जाता है। तभी मृत्यु केवल परिवर्तन बन जाती है। आदि शंकराचार्य का जीवन छोटा था, केवल 32 वर्ष, पर प्रभाव अनंत है। वो आज भी मंदिरों में, वेदांत के श्लोकों में और साधक की शांति में जीते हैं। उनका सबसे बड़ा संदेश तत्वम असि, जिसका अर्थ है तू वही है, वही ब्रह्मा। धीरे धीरे संगीत मंद होता है, घंटी की ध्वनि, और फिर पूर्ण शांति। आदि शंकराचार्य का जीवन छोटा था, पर उनकी शिक्षा समय से बड़ी थी। उन्होंने कहा था, सत्य कहीं बाहर नहीं, सत्य वही है जो तुम्हारे भीतर जाग रहा है। उनका संदेश आज भी मंदिरों में, सन्यासियों की परंपरा में और हर उस साधक की मौन श्वास में जीवित है जो आत्मा को पहचानना चाहता है। हो सकता है इस कथा ने आपको केवल इतिहास नहीं सुनाया, बल्कि आपको स्वयं के भीतर ले गए हो सकता है आपने कुछ पल के लिए यह महसूस किया हो कि जीवन केवल शरीर का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसी चेतना है जो कभी समाप्त नहीं होती। आखिर में वही 3 शब्द जो शंकराचार्य की पूरी शिक्षा का सार है, तत्वम असि। अर्थ, तू वही है, वही ब्रह्मा, वही अनंत सत्य। शांत घंटी की एक ध्वनि और संगीत धीरे धीरे समाप्त होता है।